अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम मैदे की तजाबियत के मरीज़ों के लिए ग़िज़ा के हवाले से चंद अहम मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले फलों की कि कौन से फल हम तजाबियत की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें सेब, अमरूद, केला, आड़ू, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी और अंगूर हैं। इनको हम हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा माल्टा, लेमन, ग्रेप फ्रूट और टमाटर, इनका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये आपके स्टमक की तजाबियत को, पीएच लेवल को बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सब्जियों के हवाले से। तो सब्जियों में उबले हुए आलू, गोभी, बंद गोभी, गाजर, मटर, लहसुन और प्याज पका हुआ, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आलू की चिप्स और कच्चा प्याज हरगिज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये भी स्टमक के पीएच को बढ़ा देता है, जिसके साथ आपके मैदे की तजाबियत बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं गोश्त की कि कौन कौन सा गोश्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मुर्गी का गोश्त, बकरा, अंडे की सफ़ेदी, मछली और गाय का गोश्त, ये हम उबला हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता कोई गोश्त, किसी किस्म का गोश्त तला हुआ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, जैसे तली हुई मछली या मुर्गी वगैरह। अब बात करते हैं हम दूध से बनी हुई अशिया की। तो उनमें पनीर, दही, बगैर मलाई के दूध और कम चिकनाई वाला पनीर हम हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता दूध मलाई के साथ और पनीर चिकनाई के साथ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये भी आपके स्टमक के पीएच को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से तजाबियत बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अनाज की। तो अनाज पे हम आटे से बनी हुई रोटी और मकई का भुट्टा, डबल रोटी, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता मैदे की बनी हुई रोटी और रोगनी नान, पराठा, समोसे वगैरह ये हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ये भी आपके स्टमक के पीएच को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मैदे की तजाबियत आपकी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं मशरूबात की। तो मशरूबात में सबसे बेहतर आपके लिए उबला हुआ साफ पानी है और फलों के ताज़ा जूसेस हैं। आप फलों के ताज़ा जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता उसमें तुष फल नहीं होने चाहिए, जैसे माल्टा और लेमन वगैरह, इसका जूस आप इस्तेमाल ना करें। बाकी जो फल हैं उनका आप जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। और मशरूबात में कॉफ़ी, चाय और कोला मशरूबात जो हैं, इनको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ये भी आपके स्टमक के पीएच को बढ़ा देते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं बेकरीज की। तो बेकरी की कोई भी प्रोडक्ट्स है वो आपके मैदे को ख़राब कर सकती है, वो आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। लिहाजा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब है, आपको तजाबियत का इशू है, तो आप बेकरी की बनी हुई चीज़ें जैसे बिस्किट्स वगैरह और ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। चॉकलेट वगैरह, हलवा जात, मिठाई वगैरह, इनका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। जिन्होंने मेरी वीडियो एंड तक देखी उनको मेरा प्यार भरा सलाम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।